हेलो एवरीवन, एरोमेटिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग और भी स्पीसीज के बारे में जानेंगे वेदर दे आर एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, देखिए उसके ये बताने से पहले हम कुछ समझा देना चाहते हैं आपको। यहां हम एरो करके ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे करके। अब यहाँ ऐसे करके दिखा देते हैं, लगातार 3 एरो बना के दिखा देते हैं। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अरे गधे लोग, यहाँ देखो, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपको क्या देखना है कि अरे भाई हम सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को यहीं पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं कैसे इसे घूमेगा। यहाँ हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे, बस आपको दिखा दे रहे कैसे इसे आप चलिएगा। असल में इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अगर हम 3 एरो लगातार बना दिए तो आप उसी के चक्कर में झूल लिए, बैठ के झूलते रहिए। आपको कौन मना कर सकता है? आप बहुत महान आदमी, ग्रेट, यू आर ग्रेट। अरे तीनों को लगातार घुमा दिए, कहने का मतलब हुआ कि हम डीलोकेलाइजेशन को दिखा दिए एक ही साथ, एक ही स्ट्रक्चर में। हम बार बार बनाएंगे नहीं ना। अगर एक स्ट्रक्चर का कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम सारे का बनाने लगे, सारे स्पीसीज का कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम बनाने लगे, तब तो हम जो पढ़ाने का वो पढ़ाए क्या, फिर से हम वही उसी जगह गोल गोल घूमते रह जाएंगे, गधे। तो यहाँ देखो, पहले इस पाई बॉन्ड को उठाकर यहाँ लाओगे, बारी बारी से ऐसे ना बनाने सिखाना है, वो मत बोलना। ऐसे करके हम बना दिए, कहने का मतलब वो हम एक ही में दिखा दिए, रफ वर्क कर दिए। इससे आपका कहीं भी स्ट्रक्चर बनाने का कोई लेना देना नहीं है, बस रफ वर्क करके समझा दिए कि पूरा घूम गया है। बस मेरा ये बना देने का मतलब हुआ पूरा घुमा दिए हम, इससे अधिक और कोई मतलब नहीं हुआ। यहां जो हो रहा है, यहां देखो, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, फिर ऐसे रेजोनेंस कराएंगे। ऐसे ना रेजोनेंस सिखाएंगे गधा। फिर घुमाओ इधर से, तो और भी स्ट्रक्चर आएगा। अब यही चीज को हम एक ही में दिखा दिया, मतलब ये रफ वर्क कर रहे हैं, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने से कोई लेना देना नहीं है, बस दिखा दिए कि पूरा पाई इलेक्ट्रॉन सारे मेंबर के अक्रॉस कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड हो गया। तो कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड हो गया तो एरोमेटिक हो गया। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 4 का मल्टीपल में नहीं हो तो एरोमेटिक हो जाएगा, ऐसे एरोमेटिक नहीं होगा। बस ये कहने का मतलब था। तो देखो कुछ और, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और भी देखो, ये देखो, ठीक है। अब बताओ, यहां ध्यान से, ये देखो, तो पहले छोड़, यहां पाई इलेक्ट्रॉन 4, 2 2 4, लेकिन क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस यहीं पे आके रुक जा रहा है। यहाँ ये वाला मेंबर के अलावा तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और देखिएगा ये मेंबर का हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से sp3 हो गया। और अगर साइक्लिक रिंग का कोई भी एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन संभव नहीं है। कंजुगेटेड सिस्टम कहाँ तक है? यहीं तक ना, डीलोकेलाइजेशन यहीं तक हुआ। ये वाला मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके अलावा इसके अक्रॉस
डिलोकलाइजेशन नहीं हुआ, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है। होना क्या चाहिए, सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, इसीलिए ये क्या हो गया, नॉट एरोमेटिक। साइक्लिक, नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कब नहीं होगा, जब या तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई एटम अगर रिंग में, रिंग का मेंबर कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, या तो, या देखो, या क्या, मेरा पूरा रिंग क्या हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए, तो भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है रेजोनेंस की वजह से, तो भी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। नॉन प्लेनर के केस में भी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, और कोई एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो भी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा, ये इस मेंबर के अक्रॉस रेजोनेंस नहीं होगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जरूर sp3 रहा होगा। देख लो ना 4 सिग्मा बॉन्ड, तभी ना इसके अलोंग क्या हो गया, रेजोनेंस नहीं हुआ। जब इसके अलोंग रेजोनेंस नहीं हुआ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जरूर है, लेकिन नॉट एरोमेटिक, वजह नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। और एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहां देखो भाई, यहां तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे मेंबर के क्रॉस रेजोनेंस होना चाहिए था, इसलिए नॉट एरोमेटिक। जहां साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं होगा वहां दो ही फैक्टर है, या तो कोई एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा रिंग का, या मेरा रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगा। यहां देखो, यहाँ 2 एटम है sp3, कोई एक ही के हो जाने से मेरा क्या हो जाता है, कोई एक ही के sp3 हो जाने की वजह से, ठीक है, एरोमेटिक नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ तो दो एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए, ये भी तो देखो, ये भी sp3, ये भी sp3, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है, सिस्टम नॉन कंजुगेटेड है। नॉन कंजुगेटेड समझ में आता है ना, डबल अल्टरनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, और या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बगल में कोई ऐसा एटम नहीं मिला जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ देखो, यहाँ कितना भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने से कुछ नहीं होता, नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, कंजुगेटेड सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए नॉट एरोमेटिक। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखो रेजोनेंस इधर से ऐसे यहाँ तक होगा, फिर आगे होगा ऐसे, ये रफ वर्क कर रहे हैं, इसका एक्चुअल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने से कोई लेना देना नहीं, आपको बनाने आ रहा है अच्छे से CC डबल बॉन्ड ऐसे सिस्टम में, एक बार आगे की ओर डिलोकलाइजेशन कराइएगा, एक बार पीछे की ओर कराइएगा। डिलोकलाइजेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला मेंबर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके क्रॉस डिलोकलाइजेशन, इस मेंबर के क्रॉस डिलोकलाइजेशन नहीं हुआ, और नहीं होने का वजह जरूर रहा होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, नॉट एरोमेटिक। समझे? ठीक है, ये सब समझ में आया आपको? चलिए फिर आगे आगे देखते हैं। Molecules with exocyclic double bond,
इसको जानने से पहले समझिए हम लोग क्या देखें, सम एरोमेटिक स्पीसीज। अभी तक जो हम लोग इंपॉर्टेंट एरोमेटिक स्पीसीज है उसका ग्रुप बना लेते हैं। लिस्ट बेंजीन, इसलिए ये पूरा घूम गया, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखिएगा तो कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। फिर देखिए बेंजीन के बाद सबसे सिंपलेस्ट आया था इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो प्रोपीनाइल केटायन। कभी कभी इस पर फॉर्मूला भी लिखा रहता है इसका, देखो ऐसे सावधान रहना क्वेश्चन बनाने के दौरान। एक हाइड्रोजन यहाँ है, 3 कार्बन C3H कितना 2 2 4 1 5 C3H5 प्लस, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, ये भी एरोमेटिक हुआ। ये भी एरोमेटिक हुआ। इसका हाइब्रिड बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, सबका हाइब्रिड भी हम बना दे रहे हैं। कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है, इसीलिए बड़ा सा गोला। अब उस पे कितना, इसके अंदर कितना चार्ज 2 प्लस, ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइकेटायन। इसका भी फॉर्मूला लिखा रह सकता है। सॉरी, अरे गधा, एक ही हाइड्रोजन में है रे, एक गधा जैसा मत करना। अरे भाई देखिए कार्बन 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो एक ही हाइड्रोजन होगा ना, C3H3 प्लस। इसका भी फॉर्मूला लिखा रह सकता है। C4H4 2 प्लस। सीधे समझ लीजिएगा कि साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन की बात हो रहा है। 4 कार्बन में 2 प्लस, मतलब समझ लीजिएगा साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन का बात हो रहा है। ये भी एरोमेटिक होगा। लिस्ट बना दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। 3 मेंबर्ड में 1 प्लस, 4 मेंबर्ड में 2 प्लस। फिर 4 मेंबर्ड की बात करें, 2 माइनस वाला भी एरोमेटिक होता है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये 2 माइनस। इसको बोलता है साइक्लोब्यूटेनाइल डायनाइन। यहां फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, C4H4 2 माइनस। 2 प्लस वाला भी एरोमेटिक, 2 माइनस वाला भी एरोमेटिक। ये डायनाइन हो गया, वो डाइकेटायन था। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इन सारे का। पाई इलेक्ट्रॉन देखिएगा सारे मेंबर के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसके साथ साथ 2 माइनस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे मेंबर के क्रॉस, इसलिए 2 माइनस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2 माइनस भी सारे मेंबर के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हो गया साइक्लोब्यूटेनाइल डायनाइन। इस तरह से सबका फॉर्मूला ध्यान में रखेगा।
इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम ब्रैकेट में बना रहे हैं सबका। कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, और उसके साथ साथ माइनस चार्ज भी डिलोकलाइज होता है पूरे मेंबर के अक्रॉस। माइनस चार्ज भी डिलोकलाइज होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज होता है। इसे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, उसके साथ माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनायन। ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला। इसमें -2 2 4 और यहाँ 2 6। ये तो अब फिर 5 मेंबर रिंग का हो गया बात। 6 मेंबर में बेंजीन। 7 की बात करते हैं। ये भी एरोमेटिक है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम केटायन। सबका नाम भी याद जानिएगा। छह 2+ ले लो। यहाँ भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा। यहाँ इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे? ऐसे पूरा घूम गया पाई इलेक्ट्रॉन और उसके साथ 1+ चार्ज घूम गया। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल डाइकेटायन। अरे भाई साइक्लो ऑक्टा 3 ठो इन है तो ट्राइन, और केटायन है तो वाईएल लगेगा, अल्काइल वाला ना, तो ट्राइन को ई हटा के वाईएल लगा दीजिए, ट्राइनाइल डाइकेटायन। इसको भी आप बोलना चाहें तो साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटायन बोल सकते हैं। देखिएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइएगा इसका। पूरा पाई इलेक्ट्रॉन घूम गया, उसके साथ साथ 2 माइनस चार्ज घूम गया। ये भी क्या आ जाएगा आपका? एरोमेटिक, और इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल डायनाइन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक स्पीसीज का नाम के साथ हम स्ट्रक्चर बना दिए, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब सिर्फ एक रिंग हो, कंटेनिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगला हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स मोनोसाइक्लिक, एक रिंग वाला मॉलिक्यूल जिसके पास क्या हो? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब बाहर में डबल बॉन्ड हो, बाहर में डबल बॉन्ड हो।
बाहर में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। मॉलिक्यूल्स मोनोसाइक्लिक हो, मतलब एक रिंग वाला हो, जिसके बाहर में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। इन सच मॉलिक्यूल्स, we break the exocyclic double bond and check whether the ring monocyclic becomes aromatic or not. ये इंपॉर्टेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं और ये चेक करते हैं कि रिंग एरोमेटिक बना कि नहीं बना। देखो क्या होता है, समझा है। पॉइंट लिख लिया ना तुम, सुन लो, देखो एग्जांपल से समझो। साइक्लोप्रोपिनॉन, यहां है क्या, मोनोसाइक्लिक रिंग विथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहां काम क्या करेंगे, एक्सोसाइक्लिक मतलब मोनोसाइक्लिक रिंग मतलब एक रिंग, ऐसे समझ लो ना, हिंदी में लिख दे रहा है, एक रिंग जिसके बाहर में डबल बॉन्ड हो। ये वाले में करना क्या है, ब्रेक द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। बस बाहर वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए एंड चेक फॉर एरोमेटिसिटी। उसके बाद एरोमेटिसिटी के लिए चेक करिए, तोड़ दो इसको, तो इसको तोड़े, क्या तोड़ना फायदेमंद था? तोड़ेंगे तो इसी तरह से ना, ताकि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या ये तोड़ना फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। देखिए ये जो रिंग है वो क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। अरे भाई ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन बन मिल गया आपको, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑकर्स, एरोमेटिक रिंग मिल गया आपको। यहां आपको कुछ नहीं मिला, यहां आपको पता ही नहीं चल रहा है वेदर एरोमेटिक है कि नहीं, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, नो आंसर, कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ। जब ये बाहर वाला, ऐसे केसेस में हमेशा बाहर वाले डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, मोनोसाइक्लिक रिंग हो या पॉलीसाइक्लिक रिंग हो, बाहर वाले डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। बाहर वाला डबल बॉन्ड तोड़े कन्वेंशन के हिसाब से, ताकि ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए। तो देखिए क्या अंदर वाले पे रिंग पे प्लस चार्ज आया और ये वाला रिंग पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया रिंग पे, तो ये वाला रिंग एरोमेटिक हो गया। इसलिए ये रिंग को, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना फायदेमंद है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना फायदेमंद है। और स्टेबिलिटी, ये पहला है, ये दूसरा। Which canonical structure is more stable?
आप ही जवाब दीजिए ना, जो एरोमेटिक मिल गया उससे ज्यादा स्टेबल तो कुछ दुनिया में ही नहीं होता। इसमें एरोमेटिक हमको मिला क्या, कुछ पता ही नहीं चला एरोमेटिक है कि नहीं। यहाँ तो कुछ ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये मेरा वाला रिंग मेरा एरोमेटिक नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला रिंग मेरा एरोमेटिक हो गया। इसीलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर कोई नियम नहीं लगाएंगे, 2 इज मोर स्टेबल। भले यहाँ पाई बॉन्ड का संख्या ज्यादा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 मोर स्टेबल है बिकॉज रिंग इज एरोमेटिक इन 2। बात खत्म, एरोमेटिक हो गया, उसके सामने किसी का कोई चलती नहीं, रिंग एरोमेटिक, इसीलिए यहाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल। सबसे पहला सवाल मेरे मन में जो था वो हम पूछ लिया आपसे। In which form does this molecule exist? ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? इसका आंसर होगा डाइपोलर स्ट्रक्चर विथ ग्रेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्यों होता है? डाइपोल मोमेंट आप पढ़ चुके हैं, ड्यू टू अपोजिट चार्ज सेपरेशन। अपोजिट चार्ज सेपरेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट होता है। यहां देखिए प्लस और माइनस चार्ज के बीच सेपरेशन है, इसीलिए ये वाला मॉलिक्यूल किस फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करेगा? प्रीडोमिनेंटली कौन से फॉर्म में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? ये डाइपोलर स्ट्रक्चर वाला, चूंकि ज्यादा स्टेबल है इसीलिए ये मॉलिक्यूल डाइपोलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि इस केस में ये रिंग क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया इस वजह से। और इसका डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है डाइपोल मोमेंट? क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच यहाँ क्या है? सेपरेशन है। डाइपोल मोमेंट क्यों होता है? आप पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, अपोजिट चार्ज के बीच सेपरेशन होने की वजह से डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ अपोजिट चार्ज के बीच सेपरेशन है, इसलिए यहाँ इस मॉलिक्यूल के पास नेट डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन फिर पूछते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड? तो हाइब्रिड में 2 का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 100%। 1 का कोई चलती नहीं है। 100% होने का वजह ये वाला एरोमेटिक रिंग, ये वाला एरोमेटिक रिंग सारा खेल पलट के रख दिया, क्योंकि एरोमेटिक से बढ़ के धरती पे कोई चीज नहीं होता, इस दुनिया में कोई चीज नहीं होता। ये एरोमेटिक रिंग ने ही सारा काम तमाम कर दिया, इसका बेड़ा पार कर दिया। इसलिए जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? 2 का ज्यादा होगा। और अगर हाइब्रिड बनाना ही है तो ये प्लस चार्ज इस रिंग में पूरा घूम जाएगा, पूरा घुमा दीजिए और इस पर प्लस बना दीजिए और O पर माइनस बना दीजिए। यही डाइपोलर स्ट्रक्चर है।
with significant dipole moment. सेम चीज आपको होमवर्क देते हैं और कल हम शुरुआत करेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आगे बहुत कुछ अभी पढ़ना है। ठीक है, चल ये इसके बारे में तुम बता। दो 4 6 7 ये होमवर्क। which form of this compound is more stable, and also draw the hybrid structure. ठीक है, आप इसको बनाइए। आपको बहुत कुछ सीखा है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, पहले पढ़ लेंगे, फिर आगे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। पहले इसको डिफाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर आगे बहुत कुछ पढ़ना है। चलो देखिए।